इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं अक्षता। रात 8 बजे के समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं रात 8 बजे तक के कुछ मुख्य समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। पटना आने के बाद लालू का बड़ा बयान, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ही विकल्प, बिहार में उसके नेता छुट भइये। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने कहा, लालू को इलाज की है जरूरत, गाली देने से गौरव नहीं बनता। पटना में फिर से पोस्टर वॉर, कांग्रेस के बैनर में दिखे पप्पू यादव और तेज प्रताप। पटना में कहर बरपा रहा है डेंगू, एक दिन में मिले 13 नए संक्रमित। बिहार आने वाले यात्रियों की रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और चेक पोस्ट पर होगी जांच। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पटना पहुंचने के बाद अपना पहला सार्वजनिक बयान दिया है। लालू ने बिहार कांग्रेस के नेताओं को छुट भैया करार देते हुए यह भी कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पटना पहुंचने के बाद अपना पहला सार्वजनिक बयान दिया है। उन्होंने बिहार विधानसभा उपचुनाव में आरजेडी के लिए प्रचार करने की घोषणा की है। लालू ने कहा कि जनता के प्यार के कारण वे लंबे समय बाद बिहार आ सके हैं। लालू ने बिहार कांग्रेस के नेताओं को छुटभैया करार देते हुए यह भी कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है। विदित हो कि बिहार आने के ठीक पहले लालू ने रविवार को दिल्ली में बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास को स्थानीय भाषा में बेवकूफ करार देकर राजनीतिक बवंडर खड़ा कर दिया है। उन्होंने बिहार की बढ़ती महंगाई को लेकर भी सरकार की खिंचाई की। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि वे लंबे समय तक बीमार रहे, जेल में भी रहे, हालांकि अब जनता का प्यार उन्हें बिहार खींच लाया है। अब वे 30 अक्टूबर को होने जा रहे बिहार विधानसभा उपचुनाव के लिए तारापुर और कुशेश्वर स्थान की सीटों के लिए प्रचार करेंगे। लालू बिहार में कांग्रेस के प्रत्याशियों के खिलाफ प्रचार करते नजर आए, लेकिन उनकी नज़र में राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है। पटना आने से पहले दिल्ली में बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास का भगचोनर कह बवाल खड़ा कर चुके लालू यादव ने फिर पटना में कांग्रेस के स्थानीय नेताओं को छुटभैया करार दिया है। उन्होंने बिहार में कांग्रेस के नेताओं के औचित्य पर सवाल उठाते हुए राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को एकमात्र विकल्प बताया है। बिहार आने के बाद लालू का यह पहला राजनीतिक बयान है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। नीतीश कुमार को तो मैंने आसमान में चढ़ा दिया ना, जाने बीजेपी जाने नरेंद्र मोदी। ये तो प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मटेरियल है ना। ये सब नारा लगा रहा था, प्रधानमंत्री कैसा हो, ऐसा हो, नीतीश जैसा हो बोलते थे लोग। इतना अहंकार, इतना लालच लोगों को। इतनी महंगाई बढ़ गई है, आपके गरीब जनता जो आपका जो वोटर है उसके लिए तो बहुत दिक्कत है। बोलेंगे सब लोग, डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम, हर सामान का दाम आग लगा हुआ है। कड़ुआ तेल का बताओ, कड़ुआ तेल के बिना तरकारी कैसे बन रहा है लोगों का, कहाँ से उग रहा है। घी से महंगा हो गया डीजल, तो डीजल का महंगा होगा तो ट्रक का ढुलाई जो करता है सामान पर चलेगा, जनता से न खींच रहा है कौन। कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार के लिए बिहार पहुंची पूर्व लोकसभा अध्यक्ष कांग्रेस नेत्री मीरा कुमार ने लालू प्रसाद को बीमार बताया है। साथ ही कहा उनका इलाज अभी जारी रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि लालू जैसे नेता ने अपनी भाषा से बिहार की गौरवशाली परंपरा के साथ अशोभनीय कार्य किया है, गाली देने से गौरव नहीं बनता। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार ने लालू प्रसाद पर पलटवार किया और कहा है कि कांग्रेस के बिहार प्रभारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री भक्त चरण दास पर लालू प्रसाद द्वारा दिया गया असंसदीय बयान दलितों का अपमान है। तारापुर और कुशेश्वर स्थान में हो रहे उपचुनाव में प्रचार करने के लिए पटना आई मीरा कुमार ने पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि लालू प्रसाद जैसे बिहार के बड़े नेता द्वारा ऐसी टिप्पणी अक्षम्य है। उनके द्वारा दिया गया बयान सीधे SC/ST एक्ट की अवहेलना है।
बावजूद इसके हमारे कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने बड़ा दिल दिखाते हुए उन्हें माफ कर दिया। लेकिन मैं खुद बिहार की बेटी हूँ, भोजपुर की निवासी हूँ। इस तरह के शब्दों को सामान्य भाषा में भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। बिहार की भाषा संस्कार युक्त भाषा है। ऐसे शब्दों का प्रयोग करके लालू प्रसाद ने पूरे बिहार को शर्मिंदा किया और दलित शोषितों की बुलंद आवाज कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास पर अपनी सामंती सोच के साथ टिप्पणी करके पूरे हिंदुस्तान के दलित वर्ग का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि लालू यादव को यह नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस ने उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया और सत्ता में भागीदारी देकर उन्हें राजनीतिक मजबूती प्रदान की है। बावजूद इसके कांग्रेस के सम्मानित नेता पर उनके द्वारा की गई टिप्पणी दलितों के प्रति उनके असम्मान को प्रदर्शित करता है, जिसका जवाब उन्हें दलित वर्ग के लोग उपचुनाव में देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट आंखें न्यूज़। एनडीए को परास्त करने ही तो हम लोग लगे हुए हैं और इस बीच में एक बहुत भयंकर घटना हुई है। हम सबको बहुत पीड़ा है उससे और हमें बिल्कुल अपेक्षा नहीं थी कि ऐसी घटना हो सकती है। यहाँ के एक बहुत ही उच्च स्तरीय नेता जिनको हम सब सम्मान करते हैं, उन्होंने बहुत हमारे जो सम्मानित नेता हैं, बिहार के इंचार्ज हैं, कई दफ़ा उड़ीसा में कालाहांडी से जीत चुके हैं, उनको बहुत अपमानजनक शब्द में उनका संबोधन किया, उनके बारे में बोला। इतना अपमानजनक जो शब्द इस्तेमाल किया है, वो सारा दलित वर्ग पूरा का पूरा, सिर्फ बिहार का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का दलित वर्ग, उसके आत्मसम्मान पर चोट पहुंची है, बहुत बुरी तरह चोट पहुंची है। और ये जो उनका बयान है, ये तो जो SC/ST एक्ट है उसके अंतर्गत आता है। और ये महानता है भक्त चरण दास जी की कि इस बयान के बावजूद भी उन्होंने पूरी गरिमा और शालीनता का परिचय देते हुए लालू प्रसाद यादव जी को क्षमा कर दिया है। मगर ये सारे, बल्कि जो दलित हैं उन्हीं नहीं, जितने भी भद्र और सज्जन लोग हैं, सबके आत्मसम्मान पर चोट पहुंची है। ये बिहार की धरती के लिए बहुत ही अशोभनीय घटना घटी है। हम सब शर्मिंदा है कि बिहार की धरती पर एक इतने ऊंचे स्तर का नेता दलित वर्ग के प्रति ऐसी भावना रखता है। लेकिन लालू जी ने कहा कि उनको हम क्यों सीट देते हैं, 70 सीट देके। 70 सीट की बात नहीं मैं कर रही हूँ, मैं भावना की बात कर रही हूँ, सीट की बात नहीं कर रही हूँ मैं। सीट हो जाएगी, सीट क्यों नहीं होगी, होती है और होगी। मगर जिस बात से हमें चोट लगी है वो ये है कि बिहार की धरती पर और बिहार के एक नेता को, जिसको UPA में बहुत सम्मानित कैबिनेट पद दिया गया था और जिसको हमेशा कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया है, और कांग्रेस के समर्थन की वजह से उन्होंने सत्ता हासिल की और शक्ति हासिल की, वो आज ऐसा बयान दे रहे हैं। हम सब बहुत शर्मिंदा है और हम सब बहुत पीड़ित हैं। एक अंतिम सवाल, लेकिन राजद ने कहा कि ये बिहार में एक आम बोलचाल है, जो उन्होंने कहा आम बोलचाल बिहार की बात मत करिए। बिहार की भाषा बहुत सांस्कृतिक भाषा है, बहुत सम्मानजनक भाषा है। मैं बिहार की हूँ, आरा की हूँ और मैं जानती हूँ, और वो भी भोजपुर बोलते हैं। भोजपुरी में ऐसी शब्दावली नहीं है, बहुत सम्माननीय शब्दावली है। पटना में एक बार फिर से पोस्टर वॉर छिड़ गया है। भगचोदर बयान पर कांग्रेस ने पोस्टर जारी कर दिया है। खास बात यह है कि इस बैनर में पप्पू यादव और तेज प्रताप को जगह दी गई है। एक तरफ लालू से बैर और एक तरफ कांग्रेस ने तेज प्रताप का एक पोस्टर लगा के ये साबित कर दिया है कि तेज प्रताप से वो कितना प्यार करते हैं। लेकिन वही बात आती है लालू यादव की, तो लालू यादव से तो बैर है, लेकिन आज पोस्टर ने ये साबित कर दिया कि दलित अपमान का बदला लेगा कुशेश्वर स्थान। श्री भक्त चरण दास का जो टिप्पणी की थी लालू यादव ने, उसका जवाब देते हुए आज इनकम टैक्स गोलंबर में पोस्टर लगा के ये साबित कर दिया गया जे ये जवाब उन लोगों पे है जो इस तरह का टिप्पणी की थी।
आज हमारे साथ पूर्व सचिव कांग्रेस के सिद्धार्थ जी हैं। ये जो पोस्टर लगी है इसमें आपको क्या कहना है? देखिए, इस पोस्टर में जिस तरह से दलित समाज को जिस तरह से हीन भावना से बेहद मैंने निंदा ही नहीं आक्रोश है लोगों में, दलित समाज में आक्रोश है लालू जी के जिस तरह से दलित समाज के नेता को वह शब्द यूज किए हैं। मीरा कुमार जी, जगजीवन राम जी की बेटी, वो आज थी, रो रही थी, वह भी कह रही थी कि आज भी ऐसे लोगों को हमारे समाज के प्रति किस तरह के नज़रिया है ये दिख रहा है। बेहद आश्चर्यजनक रूप से लालू जी के ये कोई अदृश्य शक्ति के माध्यम से उनको ताकत मिल रहा है, जो कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय पार्टी जो सभी जात धर्म के लेके विकास के बात करती है, विकास किया है, तो आज कहीं न कहीं ऐसे अदृश्य शक्ति से मिल गए हैं। जो पहले बीपी सिंह के समय वो खुला रूप से मिले हुए थे, उसी समय जात धर्म के नशा लोगों में चला था। बीपी सिंह ही मंडल कमीशन से लोगों को जात धर्म में बांटे। इसके बाद उसी समय आडवाणी जी के रथ यात्रा से देश जो है पूरी तरह से धार्मिक रूप से बट गया। तो ये लोग जात धर्म के अलावे विकास की राजनीति कर नहीं सकते हैं, क्योंकि विकास जो है ये लोग किए नहीं है। महंगाई से लोग त्रस्त है, तो इलेक्शन में महंगाई जैसे मुद्दे से ये लोग परेशान दिख रहे हैं। इसलिए जातीय स्तर के ये बात करके लोगों को फिर से ध्यान बांट के वो अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। तो आप लालू जी को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या करना चाहिए उनको? लालू जी का संदेश यही, उनमें थोड़ा भी इस समाज के प्रति, दलित समाज के प्रति थोड़ा भी लगता है जब हम गलत बोले उनको उसी समय माफ़ी मांग लेना चाहिए। अब जो है हम लोग लालू जी से दूरी बनाने के आला कमान से मांग करते हैं। जो हमारे नेता अपमानित हो रहे हैं, कार्यकर्ता घुटन महसूस कर रहे हैं, हम लोग आहत हैं, वो निश्चित रूप से आला कमान इनसे गठबंधन पे जो है पूरी तरह से अभी खत्म हो ही गया है। आगे भी किसी तरह का संबंध न रहे, ये हम लोग आग्रह करते हैं। लालू जी से प्यार, लेकिन उनके लालू जी से बैर और उनके बेटे से प्यार, इस पर क्या कहना है? उनके बेटा स्वयं हमारे नेता के पास, डॉक्टर अशोक राम जी के पास वो आए थे, जिनके बेटा अतिरेक कुमार जी लड़ रहे हैं कुशेश्वर स्थान से, उनको आके वो स्वयं आके समर्थन दिए। और स्वयं पेपर में भी आपको ध्यान में होगा जो बयान कल परसों में ही दिए, जब कुशेश्वर स्थान में हम कांग्रेस के समर्थन करते हैं। और इस बयान में भी, इस पोस्टर में देखिए 25 तारीख का अखबार छठा मेरा राजद से नाता नहीं, तेज प्रताप बागी, तो तेज प्रताप जी के 25 तारीख के ही यही अक्टूबर के है बयान। इसमें स्वयं पार्टी से वो गठबंधन तोड़ के हम लोगों को समर्थन दिए। अगर ये मुकरते हैं तो जो भी थोड़ा बहुत साख है नवयुवक के नाम पर बन रहा था वो मिट्टी पलीत हो जाएगा। लोग वादा खिलाफी से भाजपा से परेशान था, ऐसे मुंह बदलू नेता से लोग जो है परेशान होकर, इसलिए कांग्रेस ही विकल्प है। विकास की राजनीति करता है, सभी जात धर्म को लेकर चलने की बात करता है और लेकर चला है। आज लोगों को फिर से इस पार्टी को ताकत देना चाहिए। दलित समाज में उबाल है, मुस्लिम समाज भी जो है इनके रवैया से, बिहार के जनता भी इनसे परेशान थे, इस तरह के बोली से, लालू जी के बोली से ही लोग बिहार की जनता परेशान थे। आज उस बोली को लगाम फिर नहीं कर रहे हैं, तो फिर जो है उनको भोगना पड़ेगा। इतना दिन भोगना पड़ा, फिर भोगना पड़ेगा। कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय पार्टी से इस तरह के बात बोलने के, नेता को अपमानित करने के मतलब क्या है? कोई अदृश्य शक्ति से इनका तालमेल है। भाजपा जैसे दल से ये इनका पहले भी गठबंधन था, निश्चित रूप से अंदरूनी कोई पैक्ट है और हम लोग जो है इनसे दूरी बनाने की बात कर रहे हैं। जनता जो है हम लोग को निश्चित रूप से समर्थन दे रही है। जैसा कि आपने देखा पोस्टर के माध्यम से ये साबित तो कर दिए हैं जे लालू जी से बैर और उनके बेटे से प्यार, और उन्होंने कहा जे लालू यादव ने जो टिप्पणी किए हैं उन पे उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। तमाम ऐसे खबरों के लिए बने रहें आंखें न्यूज़ 24 के साथ। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। I am Shalini Singh, principal of Luvianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here
security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पटना में डेंगू अब तेजी से प्रसार होने लगा है। अब तक एक साथ 13 नए डेंगू पीड़ित मिले। इनमें से 11 पीएमसीएच और 2 अन्य अस्पतालों में मिले हैं। पटना में अब डेंगू पीड़ित की संख्या 112 पर पहुंच गई है। पटना में अब डेंगू तेजी से पैर पसार रहा है। अब तक एक साथ 13 नए डेंगू पीड़ित मिले हैं। इनमें से 11 पीएमसीएच और 2 अन्य अस्पतालों में मिले। पटना में अब डेंगू पीड़ितों की संख्या 112 पर पहुंच गई है। हालांकि सिविल सर्जन कार्यालय को मिली सूची के अनुसार इनकी संख्या 99 पर ही है। डेंगू का प्रकोप धीरे धीरे शहर के सभी हिस्से में फैलता जा रहा है। दानापुर से लेकर पटना सिटी तक के लगभग सभी मोहल्लों में डेंगू के मरीज मिलने लगे हैं। सोमवार को मिले संक्रमितों में से कई शास्त्री नगर, राजीव नगर, पाटलिपुत्रा कॉलोनी, कदम कुआं, राजेंद्र नगर जैसे नए इलाकों से भी हैं। वहीं पूर्व से डेंगू प्रभावित इलाके महेंद्रू और बाजार समिति से भी एक मरीज मिले हैं। पुनाई चक के पोस्ट ऑफिस गली में भी 3 मरीज मिले हैं। हालांकि तीनों ने एक निजी लैब में अपनी जांच कराई है। इसका कारण सिविल सर्जन कार्यालय को इनकी सूची नहीं जोड़ी गई है। पटना में अब डेंगू पीड़ितों की संख्या 112 हो गई है। पुनाई चक के बाद अब पटना सिटी, अगमकुआं, महेंद्रू, बाजार समिति, मुसल्लेपुर हाट, विजयनगर, खगौल और गोला रोड से भी डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं। पहले से डेंगू प्रभावित मोहल्ले न्यू पाटलिपुत्रा कॉलोनी, इंद्रपुरी, शिवपुरी, पटेल नगर, एजी कॉलोनी, शास्त्री नगर के अलावा कंकड़बाग से भी लगातार इक्के दुक्के मरीज मिल रहे हैं। इस बार डेंगू का प्रकोप बेहद मारक नहीं हो रहा है। पिछले वर्ष के अक्टूबर-नवंबर से तुलना की जाए तो इस बार मरीज भी बेहद कम मिल रहे हैं। सिविल सर्जन कार्यालय की एक वरीय पदाधिकारी के अलावा न्यू गार्डनर रोड के डॉक्टर मनोज कुमार सिन्हा, आईजीएमएस के मेडिसिन विभाग के वरीय चिकित्सक डॉक्टर अमित कुमार मिश्रा ने बताया कि इस बार डेंगू मरीज का प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा नहीं गिर रहा है। उनका प्लेटलेट्स गिर भी जा रहा है तो सामान्य दवाइयों और खान पान से जल्दी रिकवर हो जा रहा है। पिछले वर्ष तक एक डेंगू पीड़ित को ठीक होने में 8 से 10 दिन लग जाते थे। इस बार औसतन मरीज 7 दिनों में ठीक हो जा रहे हैं। हालांकि कुछ मरीजों में कमजोरी ज़्यादा दिनों तक बनी रह रही है, जो एक सामान्य बात है। ब्यूरो रिपोर्ट आखिर न्यूज़ 20। स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि दिवाली और छठ पूजा के मद्देनजर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड व राज्य के प्रवेश मार्ग स्थित चेक पोस्ट पर तैनात रहेंगे स्वास्थ्यकर्मी, जो दूसरे राज्य से आने वाले की रैंडम जांच करेंगे। संक्रमित मिलने पर आरटीपीसीआर जांच भी कराई जाएगी। बिहार में कोरोना नियंत्रण को लेकर दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों की जांच करने और संक्रमित मिलने पर तुरंत क्वारंटाइन करने का निर्णय लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि दिवाली और छठ पूजा के मद्देनजर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और राज्य के प्रवेश मार्ग स्थित चेक पोस्ट पर तैनात स्वास्थ्यकर्मी दूसरे राज्य से आने वालों की रैंडम जाँच करेंगे। संक्रमित मिलने पर आरटीपीसीआर जाँच भी कराई जाएगी। इसमें भी संक्रमित मिलने पर यात्री को तुरंत क्वारंटाइन किया जाएगा। चिकित्सकों की सलाह पर संक्रमित को होम आइसोलेशन में रहने का निर्देश दिया जाएगा। स्थिति गंभीर होने पर मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर पूरी तैयारी कर ली है। राज्य में दूसरे राज्यों से आने वालों की जांच के लिए 300 से अधिक मेडिकल टीमें लगाई जाएंगी। एक टीम में एक एएनएम, एक डाटा एंट्री ऑपरेटर और एक लैब टेक्नीशियन शामिल होंगे। यात्री द्वारा 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट दिखाने पर उनकी जांच नहीं की जाएगी। सभी जिलों में आरटीपीसीआर जांच की है सुविधा। हाल ही में हुए वर्षापात से प्रभावित इलाकों के लोगों की कोरोना जांच होगी। 20 नवंबर तक यह अभियान चलेगा। इस दौरान राज्य में रोज 2 लाख जांच कराने का निर्णय लिया गया है। इधर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि राज्य के सभी जिलों में आरटीपीसीआर जांच की सुविधा उपलब्ध है। किसी भी यात्री को आरटीपीसीआर जांच को लेकर किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। अस्पतालों में भी संक्रमितों के बेहतर इलाज की व्यवस्था की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट आखिर न्यूज़ 24। आइए एक बार फिर से देखते हैं हेडलाइंस। पटना आने के बाद लालू का बड़ा बयान, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ही विकल्प, बिहार में उसके नेता छुट भइये। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने कहा, लालू को इलाज की है जरूरत, गाली देने से गौरव नहीं बनता।
पटना में फिर से पोस्टर वॉर, कांग्रेस के बैनर में दिखे पप्पू यादव और तेज प्रताप। पटना में कहर बरपा रहा है डेंगू, एक दिन में मिले 13 नए संक्रमित। बिहार आने वाले यात्रियों की रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और चेक पोस्ट पर होगी जांच। दर्शकों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त रात के 8 बजे के समाचार के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।